डिंडोरी जिले से जब आप अमरकंटक की ओर जाएंगे तो एक ही टोल नाका पड़ेगा जो है करंजा तहसील के पास में। तो करंजा तहसील के टोल नाके के पहले एक ही साइन बोर्ड दिखेगा जिसमें 1 किलोमीटर की दूरी लिखी रहेगी टोल नाके की। उसके अंदर से ये सीधा एक रास्ता है जो डूटी डोंगर की ओर जाता है। आप किसी से भी इस रास्ते पर पूछेंगे तो वो आपको बता देगा। एक ही पर्वत है यहाँ पर और डूटेश्वर महादेवी इसी पर्वत पर विराजमान है। वहाँ से जब मैं सामने आया हूँ तो ये दुकानें मुझे मिली हैं और ये दुकानों के बाजू से इधर से एक गाँव के बीच से रास्ता है। इसी रास्ते को पकड़ के हम जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी जिस गांव से मैं निकलूंगा उसे अमलडीहा गांव कहते हैं। रास्ता थोड़ा टफ है और गांव की इन गलियों से गुजरना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, परंतु देखते हैं। यहाँ से तो सीमेंटेड रोड स्टार्ट हो चुकी है और जब सीमेंट की रोड स्टार्ट हो जाती है ना तो फिर दिक्कत नहीं आती है। अब देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जाती है। मुझे जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक गाड़ी लेकर जाऊँगा मैं। अब यहाँ से तो 2 रास्ते फूटे हुए हैं। भैया डूटी डोंगर के लिए इधर से जाएंगे ये वाला रास्ता। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं और बहुत अच्छे से रास्ता वगैरह बताते हैं। कभी आपको भटकाते नहीं हैं, ये लोग बिल्कुल सीधा रास्ता बताते हैं। ऐसे 2 बोर्ड देखेंगे, मध्य प्रदेश अभियान परिषद अमलडीहा नरोदेर। महाराज जी ये डूटी डोंगर का रास्ता यही है? डूटी डोंगर का रास्ता? हाँ जी। एक बुजुर्ग महाराज जी मिले, उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया। जब आप किसी नई जगह जाते हो ना तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रास्ता आपको पूछते हुए आगे जाना चाहिए। गांव के घर और गांव की गलियां देखने में कितना आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कितनी ही सुंदर जगह है ये। और ये है वो पर्वत जिस पर हम लोग चढ़ने वाले हैं, जाएंगे अभी। ये पर्वत है। कुछ मित्र लोग पहले से हैं यहाँ पर, उनकी गाड़ियाँ सामने खड़ी हुई हैं, तो क्यों ना अपनी गाड़ी भी यही लगा के पैदल निकला जाए। और अब रास्ता होने वाला है थोड़ा सा टफ, क्योंकि बारिश का समय है और बारिश में जो है यात्रा हो जाती है काफ़ी मुश्किल। तो पैर में तो काफ़ी जो है मिट्टियाँ जमने वाली हैं, मुझे मालूम है। तो फिर थोड़ा चलने में मुश्किल होता है, मगर देखते हैं। अब इस ट्रैक को करते हैं। यहाँ से चढ़ना है अपन को ऊपर। नीचे से ही सीताराम की गूंज सुनाई देने लगी है और कितना ही सुंदर क्षेत्र है ये। चारों तरफ ज़रा देखिए, इतना बढ़िया लोकेशन है। जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं स्वतंत्र होता हूँ और स्वतंत्रता में जो आनंद है वो किसी भी तरीके की बाउंडेशन में नहीं है। बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है। धुंध ने पूरा पर्वत को ढक रखा है और इस पर्वत को चढ़ने में आनंद ही आनंद आएगा। एक छोटा सा पड़ाव मैंने कंप्लीट कर लिया है और एक्साइटमेंट जो है ना इतनी बढ़ जाती है कि आप किसी भी लक्ष्य को अगर एक्साइटमेंट के साथ करो तो बहुत ही आनंदमय और सुखमय यात्रा हो जाती है। जंगल में प्रवेश मेरा हो चुका है। काफ़ी घना जंगल समझ में आ रहा है मुझे। और चिड़िया कितनी प्यार से बोल रही है, जैसे आवाज़ दे रही हो। तो ट्रैकिंग में कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो आपकी शूज़ या चप्पल जो भी आप पहनते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए। पैर फंसे ना, टूटे ना, किसी भी तरीके से कुछ आपको दिक्कत ना आए। और ये बिल्कुल सीधी जो है चढ़ाई है। और लाठी की कमी मुझे बहुत तेज़ खल रही है, क्योंकि अगर लाठी होती है ना तो आपके 3 पैर हो जाते हैं। आपकी गिरने की संभावनाएं बेहद कम हो जाती हैं। बस परमात्मा का नाम लेते चलो, मन में ध्यान करते चलो। और नर्मदा जी जब से साथ है तब से कहीं डर तो लगता ही नहीं। देखिए कितने पतले रास्तों से मैं निकल रहा हूँ। सब मैया की कृपा है। ये जगह जो है सीताराम बाबा महाराज की तपस्या स्थली है। सीताराम बाबा इस क्षेत्र के अमरकंटक क्षेत्र से
काफ़ी सिद्ध बाबा है, प्रसिद्ध बाबा है, और उन्होंने इस क्षेत्र में एक नई ऊर्जा भर दी है भक्ति की। सांसें थोड़ी लंबी हो रही हैं, परंतु जैसे जैसे मैं बढ़ते जा रहा हूँ कदम ना जाने क्यों तेज होते जा रहे हैं। एक्साइटमेंट है ये। एक्साइटमेंट जब ज़्यादा बढ़ता जाता है तो कदम अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। कभी भी अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमेशा से अपने लेंस को साफ़ कर लीजिए, क्योंकि लेंस को साफ़ करने से HDR की प्रोसेसिंग अच्छी होती है और वीडियो भी अच्छी आती है। मेरे कैप में जो लगा है ये DJI का ओस्मो नैनो है, जो मुझे 35,000 का पड़ा है। 128 GB इसमें इंटरनल मेमोरी है। अगर आप ब्लॉगिंग के लिए लेना चाहें तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इसमें ब्लॉगिंग किस तरह होती है और कितना कंफर्टेबल है ये, क्योंकि इसको बस कैप में लगाओ और चलते बनो। कितना सन्नाटा है, जंगल का यही आनंद है। इस सन्नाटे के बीच कुछ चिड़िया, कुछ जानवरों की आवाज़ आती है, और किसी प्रकार से शॉर्टकट लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो खड़ी चढ़ाई है और दूसरा जंगल में ज़्यादा शॉर्टकट लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जानवर ही नहीं, छोटे छोटे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं नोकीले टाइप के, जिनके कांटे आपके पूरे कपड़ों में लग सकते हैं। औषधियों से भरपूर है ये जंगल। इस स्थान में ये भी देख पा रहा हूँ कुछ मेरे मित्र हैं जो बहुत ही अच्छी दवाइयाँ औषधियों के माध्यम से बनाते हैं, तो मैं इनको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अमरकंटक के क्षेत्र में हैं तो यहाँ डूटी डूंगर आना बिल्कुल ना भूलें। और बंदरों की आवाज़ आने लगी है, और ना जाने मैं कितने प्रतिशत चढ़ चुका हूँ। अभी तक मैं रुका नहीं हूँ एक भी जगह। थोड़ी चढ़ाई जो है ये टफ आ रही है, तब खड़ी चढ़ाई है, तो चढ़ते जाना अपने को क्या है। जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा की हो उनके लिए कोई भी मंजिल आसान हो जाती है। माँ उनको इतनी शक्तियाँ दे देती है कि सभी चीज़ें बहुत ही बेहद आसान लगने लगती हैं, और हर जगह मैया का साथ उनके साथ होता है। प्रकृति किस प्रकार अपने जीव जंतुओं का ख्याल रखती है आप ये देख सकते हैं। ये कुछ मुझे ज्ञात नहीं है ये क्या है, और ये देखिए किस प्रकार नेचुरल रिसोर्स पानी का, और इस पेड़ पे कितने छोटे छोटे जो है पौधे उत्पन्न हो चुके हैं, लग चुके हैं। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है ये। और अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, ये भी खड़ी चढ़ाई है। 2 मिनट का मैंने ब्रेक लिया और इसके बाद मैं अब ऊपर फिर से प्रस्थान कर रहा हूँ ऊपर की ओर, और बड़ा ही जोश है, और इस जोश के साथ ऊपर चढ़ते जाएंगे। कितना सुंदर नज़ारे जो है, अब शुरुआत हो चुकी है नज़ारों की। बड़ा ही धुंध छाया हुआ है, क्योंकि रात में बारिश हुई थी, और बारिश के बाद जो धुंध होती है वो प्रकृति को कितना ही खूबसूरत बना देती है। और ऐसे पहाड़ों में तो न जाने कितनी ही सुंदरता नज़र आती है। और ये बड़ा ही अच्छा सुंदर ट्रैक है। यहाँ के लोकल लोगों को मैं बोलूँगा कि आपको ये ट्रैक ज़रूर करना चाहिए। लोग पचमढ़ी जाते हैं मध्य प्रदेश में ट्रैकिंग करने, और मैं इधर आया हूँ। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इस पूरे क्षेत्र में एयरटेल का नेटवर्क नहीं है, जियो का नेटवर्क प्रॉपर है। या तो फिर आपके पास 2G वाला अगर फ़ोन है तो ट्रैकिंग में वो अच्छा रहता है, क्योंकि उसके सिग्नल जो है जाने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आपके पास 2 सिम है तो एक छोटा मोबाइल लेकर के आपको पहाड़ों में चढ़ना चाहिए। 2 रास्ते हैं यहाँ से, एक रास्ता इधर से सीधा जाता है ऊपर की तरफ, और एक रास्ता इधर से जाता है। तो देखते हैं थोड़ा मैप खोलकर कि हमें किस रास्ते से जाना है। बड़ी बात नहीं है खड़ी चढ़ाई चढ़ना, धीरे धीरे इंसान हर एक चढ़ाई को चढ़ जाता है, अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाता है। ये सांसें थोड़ी फूल रही हैं, थोड़ी देर बाद ये सांसें पूरी नॉर्मल हो जाएंगी। करते हैं, एक लंबी सांसें लेते हैं और फिर छोड़ते हैं।
बस हो गया, अब मेरी सांसें नहीं फूलेंगी। और ये देखिए, ये है प्रकृति, जो नई एक शाखा उपज हो रही है और इस पे पानी बन रहा है। कितना ही सुंदर नज़र आ रहा है। चारों तरफ धुंध ने घेर रखा है। अद्भुत नज़ारे हैं प्रभु के इन स्थानों की। जितनी महिमा, जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई जो मैं चढ़ रहा हूँ, और इन चढ़ाइयों को चढ़ते चढ़ते जो है बड़ा ही आनंद आ रहा है। परमात्मा की बड़ी कृपा है कि मैं ऐसे नज़ारों को देख पा रहा हूँ। और ये मधुमक्खियों की आवाज़ मेरे कानों तक भिनभिना रही है। जंगल में अगर आप किसी जीव जंतु को परेशान नहीं करते तो मुझे लगता है वो भी आपको परेशान नहीं करते। परंतु अगर आप ग्रुप में आते हो तो थोड़ी दवाई आपको कीड़े मकोड़ों के लिए लेकर आना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह सब प्रकार की। क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो हर एक चीज़ फ्री होती है, परंतु जब आप ग्रुप में होते हो तो उस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस ऊर्जा को, इस मनमोहक दृश्य को उस तरह से आपको फील नहीं होने देते। और ट्रैकिंग अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचती हुई, ओ भाई साहब, चढ़ जाऊंगा मैं। चढ़ गया, देखा। और रास्ता है कि नहीं, यहाँ से कुछ जानवर दिखा मेरे को। उसकी तरफ ध्यान नहीं देते अपन उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, वो अपनी तरफ ध्यान नहीं देगा। हम उसकी तरफ ध्यान देंगे, वो हमारी तरफ ध्यान देगा। कभी भी आप ज़्यादा थक जाए तो आपको 5 मिनट रुक करके ही जल ग्रहण करना चाहिए। और अगर जल कम हो आपके पास तो आपको जल थोड़ा सा मुंह में बचा के धीरे धीरे सिप में पीते रहना चाहिए। किसी की भी वीडियो देखकर जैसे आप देखते हैं कि वो व्यक्ति इतना ऊपर चढ़ा जैसे मैं चढ़ा, तो आप भी चले आओ। तो आप अपनी क्षमता और अपने हिसाब से ही आपको आना है। ऐसे नहीं कि उसने ऐसे कर लिया तो मैं भी ऐसे कर लूँगा। कोई जंग नहीं जीती जाती। आपको परम आनंद की प्राप्ति के लिए इस जगह पर आना है। तो परम आनंद की प्राप्ति तभी होती है जब आप अपनी सुविधाओं के साथ चलते हो। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि अगर आपके पास भोजन पानी बराबर है तो आप ईश्वर का नाम ले सकते हो। तो सारी चीज़ें रख कर के, पानी विशेष रूप से रख कर, सारी सुविधाओं को रख कर फिर आपको जो है ऐसी यात्रा करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा सुविधाएं होंगी उतना बढ़िया होगा। और ये शुरुआती दौर पर है। शुरुआती जब आप सुविधाओं को लेकर चलना चालू करते हो तो धीरे धीरे उन सुविधाओं से आप दूर होते होते यात्राएं करने लगते हो। तो अगर आपने कभी ट्रैकिंग नहीं की है तो पूरी सुविधाओं के साथ आना। आप इससे पहले ट्रैकिंग कर चुके हो, मन को मजबूत कर चुके हो, तो उन सुविधाओं को घरों में छोड़कर आना। और वही धीरे धीरे आपको जीवन जीना सिखाती हैं विशेष परिस्थितियों पर। नर्मदे हर, कितना शांत है ना जंगल, एक पत्ता नहीं हिल रहा। और इस शांति में मुझे भी बोलने का मन नहीं कर रहा। हल्की हल्की चिड़ियों की आवाज़, वहाँ से कोई हॉर्न बजा रहा है ना इधर से, तो मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। इसलिए कहते हैं जंगलों में हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि जंगल बिल्कुल शांत होता है। और इस शांति में अगर हम थोड़ी सी शब्दों का उपयोग करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये शब्द बहुत दूर तक गूंज रहे होंगे। तो चढ़ते हैं इस चढ़ाई को। वापस से खड़ी चढ़ाई है। परमात्मा की बड़ी कृपा है कि अभी तक मैं फिसला नहीं हूँ। कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है ये, और जितनी खड़ी चढ़ाई आ रही है उतना ही आनंद आ रहा है। और इस तरह गुटके पड़े हुए हैं इस पूरे जंगल में, तो ये संकेत देते हैं कि यहाँ पर मनुष्य आया हुआ है। चिड़िया बहुत अच्छी आवाज़ कर रही है, हम उस पर दखल नहीं करेंगे, शांति रखेंगे। के भागदौड़ से दूसरों को देखकर पाई गई खुशियाँ हमसे बहुत कुछ ले लेती हैं। वो खुशियाँ चंद दिनों की होती हैं, परंतु ले हमसे बहुत कुछ लेती हैं। परंतु प्रकृति हमसे थोड़ी सी मेहनत लेती है और देती हमें ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अमूल्य है और हृदय के कण कण में वास करती है। तक आपका शरीर है
तब तक वो बास करती हैं, वो खुशियाँ आपको जीने का नया उद्देश्य देती हैं। और मैं टूटी डोंगर की पर्वत पर पहुंच चुका हूँ। ये मेहनत सफल हो गई। बेहद ही सुखमय अनुभव। अभी सिर्फ मैं चट्टानों पे चढ़ा हूँ। ढूढ़ेश्वर महादेव आगे हैं, उनके दर्शन अभी मैं जो है नहीं कर पा रहा हूँ, अभी करूँगा। बड़ा ही सुंदर दृश्य है ये, बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही पवित्र। इस चढ़ाई पे बैठना पूरी थकान मिटा चुकी है मेरी। और आज कई दिनों बाद मैंने यात्रा की है तो मेरी सांसें भी खुल चुकी हैं, सीने के ब्लॉकेज खुल चुके हैं मेरे। कितना ही अनोखा दृश्य है, लगता है यहीं बैठा रहूं, निहारता रहूं प्रकृति को, चिड़ियों की चहचहाट सुनता रहूं। अद्भुत है यह अनुभव। नर्मदे हर। इस चढ़ाई से निकल के अब मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर। समतल जगह है, पहाड़ पूरा एक ऐसी आकृति ले चुका है जिस पे हम लोग आराम से अपनी कुटिया या घर बना सकते हैं और जीवन का यापन कर सकते हैं। कितना ही दुर्भर, कितना ही मुश्किल होता होगा इस जगह पर रुकना। जो महाराज जी यहाँ पे रुकते हैं वो न जाने कितने ही परिश्रम से यहाँ पर रुके हुए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है उन पर। भगवान ऐसी ऐसी जगह पर भी किसी को उस ऊर्जा से वंचित नहीं रखता जिस ऊर्जा की उपयोगिता मानव जीवन में होती है। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है, चारों तरफ धुंध ही धुंध है। और ये कुछ चींटियों का घर। अच्छा हुआ मैंने बिना देखे भी उनको नहीं बिगाड़ा। वाह, मैं आ चुका हूँ। ओस मेरे पैर में पड़ रही है। वाह, ये देखो आप, ये है सिद्ध जगह की स्थिति। जब किसी वृक्ष की जटाएं निकलती हैं वह वृक्ष सिद्ध हो जाता है। इसके नीचे बैठकर अगर आप ध्यान या तपस्या करो या सिद्धि की प्राप्ति का सोचो, वो सिद्धि आपको सीधे परमात्मा तक ले जाएगी, बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाएगी। बड़ा ही सुंदर अनुभव इस जगह पर। काश मैं यहाँ कुछ दिन रुकूं, यहाँ पर ध्यान करूं, आनंद ही आनंद होगा। ये एक घंटी लगी है और इस घंटी के पास ही हमें अपने चप्पल जूते उतारने हैं। नर्मदे प्रभु जी। महाकालेश्वर बताते हैं गुरु जी। हाँ हाँ, डूटेश्वर महाकाल। ये डूटेश्वर महाकाल प्रभु है। नर्मदेश्वर शिवलिंग है ना, नर्मदेश्वर है ना ये। बहुत सुंदर। नर्मदेश्वर भगवान की पहचान ही यही होती है कि उन पे कई कलर होते हैं। बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है ये, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। प्रभु नंदी महाराज विराजमान है। सीताराम 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 सीताराम। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज हमारे इस सिद्ध क्षेत्र के प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के आप सब दर्शन करें। नर्मदे हर।
बंदर देखे कैसे वो कर रहा है। ये बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं नीचे यहाँ पर, और कहते हैं कुछ लोग यहाँ बताते हैं कि यहाँ पांडव भी आए थे, और पांडव नहीं, एक भीमसेन प्रथम राजा थे, वो उनका जरूर ये क्षेत्र रहा है। सारी सुविधा युक्त है ये आश्रम, बड़ी ही परेशानियों से चलता हुआ। महाराज जी से मिलते हैं और पूछते हैं इस आश्रम के बारे में, कुछ जानकारी लेते हैं। आश्रम के अंदर हमारा प्रवेश है, और ये गुरु जी की जो है बैठका है, और ये धुना है, ये पवित्र धुना होता है, धुने को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि धुना अग्निदेव का स्वरूप माना जाता है, और कभी भी फूंक के नहीं जला जाता ये धुना। और साधु संतों की धारा पर प्रवेश करने का एक बड़ा ही विशेष ऊर्जा और एक प्यार होता है। सामने हमारे महाराज जी सीताराम बाबा जी और उनके गुरु जी विराजमान है हनुमान जी के साथ। लगता है महाराज जी ने नाश्ता वास्ता बना के तैयार करके रखा है। महाराज जी नाश्ता तो नहीं करेंगे हम लोग देखते हैं ये लोग कर लो बड़ा ही सुंदर जगह है ये। महाराज जी आश्रम लगभग कब से मतलब निर्मित है, और कैसे खोज की गई इसकी? इसकी खोज पुरानी है। अच्छा अच्छा। पूर्वज ही है ये। हम्म। 2-3 महात्मा यहाँ रह के भी गए, अच्छा। उनकी तपस्या भी हो गई। हम्म। इसके 14 साल पहले, 14-15 साल पहले मोहनदास जी थे। उसके पहले सन्यासी थे यहाँ। अच्छा, सन्यासी बाबा। सन्यासी 2-3 महात्मा यहाँ होके गए पूर्वज, 200-250 साल पहले। बहुत सुंदर। महात्मा ऐसे सिद्ध बाबा जागरूक थे। हाँ। आज भी दर्शन देते हैं। अच्छा, तो मतलब सिद्ध बाबा अभी भी यहाँ पे दर्शन देते हैं, कोई तपस्वी साधक हो तो उसको देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलते हैं, महादेव के आखिरी दर्शन करते हैं इस पवित्र जगह से, और महादेव को प्रणाम कर आगे बढ़ते हैं फिर किसी और यात्रा के लिए। ये लगभग 110-108 किलो का जो है यहाँ पे घंटा लगाया गया है। बड़ी ही सुंदर यात्रा प्रभु के श्री चरणों में आज हम लोगों ने करी। और ये पर्वत डोटी डोंगर करके जगह है जो डिंडोरी जिले में पड़ता है। यहाँ के लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आपको ट्रैकिंग करनी हो तो आपको डोटी डोंगर नामक जगह पर आना चाहिए। डोटी डोंगर के लिए हम लोग आज डोटी डोंगर में डोटेश्वर महादेव के हम लोगों ने दर्शन किए, और जैसे ही मैं नीचे उतरा तो महाराज जी की शॉप पर आया, और महाराज जी ने मुझे बताया कि वो यहाँ के पूर्व सरपंच रह चुके हैं, और इनके मुख से आज जानते हैं डोटी डोंगर डोटेश्वर महादेव की महान जो कहानी है यहाँ की क्या है। जी महाराज जी, थोड़ा सा परिचय दीजिए और थोड़ा सा मुझे डोटी डोंगर के बारे में बताइए। डोटी डोंगर तो बहुत दिन से मतलब पुराना स्थान है। अच्छा। और इसमें समझ ले कि कुछ देव भी हैं इसमें, और बजरंग बली हैं, सिद्ध बाबा हैं, और बहुत पहले से जो है तो ढूढेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते थे। और आदमियों का भी, जनताओं का भी आना जाना बना रहता है। हाँ। जैसे वो होता है कृष्ण जन्माष्टमी, उसमें भी भीड़ लगा रहता है। अच्छा। और आसपास के लोग इधर मतलब समझ ले कि गाँव के सब जो है तो वहाँ आते जाते रहते हैं। और अब जो है तो पहले जो है तो पत्थर में पानी भी रहता था। अच्छा। अब ये वो जो जहाँ पे दरवाजा है वो पत्थर शुरुआत हो रहा है ना घुसने के लिए, वहीं से तो बड़ा पत्थर में पानी भी रहता था। पहले उससे सटक से झींक लेते थे पानी। अच्छा। और अब पानी उसमें नहीं पता चल रहा। किसी महाराज महान संत ने आकर के इसकी खोज करी है कि गांव वालों ने पहले से ही खोज करके रखी थी इसको जो है तो मतलब समझ ले कि पहले से गांव ऐसे मतलब बहुत पुराना मतलब वो मतलब समझ ले गांव वालों ने खोज के रखे थे। फिर मिर्ची की झाड़ था पहले, और अब वो नहीं है मिर्ची की झाड़। अच्छा, मिर्ची की झाड़ पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। समाप्त हो चुकी है। नाम कैसे पड़ा डोटी डोंगर? वो ढूटी वर्ग दिख ही रहा है तो इसलिए हो जो है तो वो समझ ले पुराने लोग बता रहे हैं कि इसको वो ढूटी जैसा जैसे दिख रहे जैसे मछली मारने वाले जाल वाला बांस के जो बांस की वही इसी प्रकार को उसको देख करके ढूटेश्वर रखे हैं उसको, ऐसे बता रहे हैं पुराने लोग। यहाँ कई सारी जड़ी बूटियाँ भी मिलती है। अब जो जानकार के लिए जड़ी बूटियाँ भी मिलते हैं, जैसे दवाई वाई जानता है उसके लिए तो है, और जो नहीं जानता वो तो दवाई के बाजू से निकल जाएंगे, लेकिन हमको तो पता नहीं। जो जानकार है उसके लिए जो दवाई बूटी सब पर्याप्त है। बरनई पंचायत का टोला है अमलडी है,
आगे चल के मैंने सुना है कि सीताराम महाराज जी यहाँ पर कुछ सड़क वगैरह बनाने वाले हैं, तो क्या वो उचित होगा गांव वालों के लिए या थोड़ा सा अनुचित होगा? अब वो क्या है कि वो अभी सुनने के लिए तो मिल रहा है, सीताराम बाबा अभी जहाँ चढ़ा है तहाँ से मतलब समझ ले सुनने के लिए मिल रहा है। यहाँ से मतलब समझ ले नपवाए हैं हम लोग, मतलब समझ ले कि तो 3200 मीटर है वहाँ तक यहाँ। और इसमें अगर रोड बनाएगा तो उचित होगा गांव वालों के लिए, गाँव वाले के और लिए। बाहर से रोड बनाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। चलिए, तो महाराज जी से हम लोगों ने मिला, आज दर्शन किए इनके, और इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है। फिर किसी और ब्लॉग में नर्मदे हर नर्मदे।